नमस्ते, वेलकम। जैसा कि हम मुगल साम्राज्य के उलेमा, उमरा वर्ग और उनके राजत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार मुगल साम्राज्य में शासक बादशाह के क्या कार्य थे और इनकी क्या स्थिति थी, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। उपाधि के बारे में बाबर ने अपनी पारिक उपाधि मिर्जा या सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण की। फर्स्ट था जिसने बाबर ने उपाधि गाजी की उपाधि उसने बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद धारण की। 1526 से 1707 के मुगल सम्राटों के नाम एवं उपाधियों को निम्न थी, जैसा जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बादशाह गाजी, है ना। क्या थी पूर्ण ध्यान से, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बादशाह गाजी। किसकी थी? बाबर की। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, बादशाह गाजी। किसकी थी? यह हुमायूं की। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बादशाह गाजी। किसकी थी? अकबर की। साहब अलाउद्दीन मोहम्मद साहब किरण एहसानी, शाहजहाँ, बादशाह गाजी। किसकी थी? शाहजहाँ की। कौन सी थी? साहब अलाउद्दीन मोहम्मद साहब किरण एहसानी, शाहजहाँ, बादशाह गाजी। अबुल मुजफ्फर मोउद्दीन मुजफ्फर, औरंगजेब बहादुर आलमगीर, बादशाह गाजी। ये किसकी थी? औरंगजेब की। कौन सी थी? अबुल मुजफ्फर मोउद्दीन मुजफ्फर, औरंगजेब बहादुर आलमगीर, बादशाह गाजी। ठीक है। उनके विशेषाधिकारों में खुतबा महत्वपूर्ण था। खुतबा का अर्थ है भाषण या धर्मोपदेश। जब वो बादशाह बनते थे, जब वो सिंहासन पर बैठते थे, तो वो खुतबा पढ़ते थे। खुतबा का अर्थ थे भाषण या धर्म उपदेश। इस्लामी परंपरा के अनुसार खुतबा शुक्रवार की नमाज, ईद की नमाज तथा विशेष अवसरों पर मस्जिद इमाम के द्वारा पढ़ा जाता था। खुतबा राजत्व का चिन्ह था तथा केवल सम्राट के नाम पर यह पढ़ा जा सकता था। किसके नाम से? सम्राट के नाम से ही पढ़ा जा सकता था। सिक्के पर सम्राट का नाम अंकित होता था तथा वे शाही टकसाल में बनाए जाते थे। कहाँ पे बनाए जाते थे? शाही टकसाल में। एक सबसे बड़ी बात बताऊं, शेर के शिकार का अधिकार केवल सम्राट को था। किसको था? ओनली शासक को। तो दरबार में मीर बख्शी सम्राट के दाहिनी तरफ एवं मीर सामान बाईं तरफ खड़ा होता था। एक तो उसका दीवान था और एक तरफ मीर सामान जो महलों के रख रखाव करता था, वो उसका देखता था। शाहजहाँ ने गुसल खाना नाम का दौलत एक खानकामा नाम रखा। क्या रखा? गुसल खाना में राजकार्य के अतिरिक्त कभी कभी संगीत, मनोरंजन इत्यादि के कार्यक्रम का आयोजन होता था। गुसल खाना की बैठक का सबसे बड़ा उपयोग सम्राट, वकील तथा मंत्रियों के एकांत में विचार विमर्श कर सकता था। और शाहजहाँ ने गुसल खाने का क्या नाम रखा था? दौलत खाने खास। मुगल सम्राट शाही महल और विभाग और सचिवालय था। मुगल सम्राट, उसके परिवार तथा हरम की आवश्यकता की पूर्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुख का उत्तरदायित्व सरकार पर था। इसका प्रशासन अलग अलग अधिकारियों पर था, जिसका सम्मिलित शाही महली विभाग कहलाता था। क्या कहलाता था? शाही महली विभाग। प्रारंभ में अकबर स्वयं इन विभाग की देखरेख करता था। 1583 में अकबर ने इस काम में सहायता के लिए एक छोटी सी समिति बना दी। इस समिति के अध्यक्ष रायसाल दरबारी, करम उल्लाह ख्वाजा, अब्दुल समद महमूद, अली खंजाची, शाहजहाँ मुराद इसका अध्यक्ष था।
कौन थे समिति के अध्यक्ष? रायसाल दरबारी, करम उल्ला ख्वाजा, अब्दुल समद मोहम्मद अली, खंजाची और शाहजहाँ मुराद इसके अध्यक्ष थे। हुमायूं ने दिन पनाह नामक नगर दिल्ली में बसाया था। इसी प्रकार अकबर ने आगरा, लाहौर, इलाहाबाद में दुर्ग बनाए। जो दुर्ग महल थे उसने फतेहपुर सीकरी नामक एक नगर भी बसवाया। शाही परिवार के निवास और शासकीय भवनों का निर्माण भी उसने करवाया। इसी प्रकार शाहजहाँ ने भी दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। सम्राट को जब यात्रा पर जाना होता था तो फर्राश खाना के अधिकारी उसके पूर्व की ओर जाकर जिस स्थान पर पड़ाव डालना होता था उसको निश्चित कर आवश्यक प्रबंध कर लेते थे। मीर मंजिल वहां पहुंचकर सम्राट के लिए शिविर के केंद्र में स्थान निश्चित करता था। मुगल काल में हरम में राजमहल का वह भाग जहाँ हरम स्थापित था वह महल कहलाता था। हरम के प्रबंध तथा प्रशासन के लिए दो तरह के कर्मचारी थे, प्रमुख महिलाएं तथा हिजड़े। दूसरे पुरुष कर्मचारी थे जो खाने सामान के अधीन कार्य करते थे। महिला कर्मचारी कुछ श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, उच्च महीना बानु और उच्च मध्य परिस्ताने हुदूर, और तीसरा थे निम्न कर्मचारी। हरम में वाकिया नवीस तथा खुफिया नवीस भी नियुक्त थे जो प्रत्येक घटने की सूचना सम्राट को देते रहते थे। शाही भोजनालय में सम्राट राज परिवार तथा हरम की महिलाओं के साथ भोजन प्रबंध करना पड़ता था। वह विभाग खाने सामा के अधीन था। उसके प्रबंध अधिकारी मीर बकावल कहलाता था। मीर बकावल कौन कहलाता? हरम का जो प्रमुख अधिकारी होता था, खान पान का ध्यान रखने वाला कहलाता। औरंगजेब ने सोने और चांदी के बर्तन का प्रयोग बंद कर दिया था खाने में। आबर्त खाना और मेवा खाना शाही भोजनालय में मतखब के दो प्रमुख उपविभाग थे, आबदार खाना और मेवा खाना। हुमायूं के काल में पीने के पानी का प्रबंध करने वाला विभाग आबदार खाना कहलाता था। हुमायूं के काल में पीने के पानी का प्रबंध करने वाला आबदार खाना कहलाता था। क्या कहलाता? आबदार खाना। हुमायूं के काल में पीने का पानी का प्रबंध करने वाला। सम्राट तथा शाही परिवार के वस्त्रों के प्रबंध का विभाग कीर वीरा खाना कौन था? शाही वस्त्रों का प्रबंध करने वाला। यह विभाग भी मीर सामान के अधीन हुआ करता था। सम्राट के व्यक्तिगत प्रयोग तथा सेना के लिए जो हथियार बनाए जाते थे उसको कूरखाना कहते हैं। कौन सा? कूरखाना। मुगल सम्राट इत्र प्रसाधन और श्रृंगार की वस्तु का भी प्रयोग करते थे। अकबर के काल में इसके लिए विभाग भी स्थापित किया था जिसे खुशबू खाना भी कहते थे। जहांगीर ने इस समय इत्र जहांगीर का अवशेषण था, जिसने इत्र की खोज किसने की थी? जहांगीर ने की थी। शाही तंबुओं, खेमों, फर्नीचर आदि के लिए एक अलग विभाग था जिसे फर्राश खाना कहलाता था। क्या कहलाते हैं? फर्राश खाना। शाही तंबुओं, खेमों, फर्नीचर आदि के विभाग के लिए भी अलग विभाग था, उसको क्या कहते हैं? फर्राश खाना। अकबर के काल में सबसे बड़े खेमे में, जिसे बारगाह कहा जाता है, 10,000 से अधिक लोग आ सकते थे। बारगाह। बाबर का व्यक्तिगत पुस्तकालय भी था। हिमालय ने दिल्ली के पुराने किले में एक पुस्तकालय स्थापित किया जिसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर ने शाही पुस्तकालय का संगठन किया। मुल्ला पीर मोहम्मद पुस्तकालय का सुप्रीडेंट अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इम्पोर्टेंट है। मुल्ला पीर मोहम्मद MPM मुल्ला पीर मोहम्मद को पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया। मुगल काल में सम्राट के लिए विशेष शिकारगृह सुरक्षित कर दिए जाते थे। जो कर्मचारी इनकी देखभाल करते थे उन्हें करावल कहा जाता है।
शिकार के प्रबंध का प्रमुख अधिकारी करावल बेगी कहलाता था। मुगल काल में सम्राट के लिए विशेष शिकारागाह सुरक्षित कर दिया जाता, जो एरिया कर दिया थे, वो जो कर्मचारी इसकी देखभाल करते थे वो करावल कहा जाते थे, शिकारी। और शिकार के प्रमुख प्रबंध के प्रमुख अधिकार करावल बेगी कहलाता था। मुगल सम्राट संगीत प्रेमी थे। अकबर के काल में खन्यागरू नाम से एक पुरुष और स्त्री संगीतज्ञ थे। कौन थे? खन्यागरू। कौन थे? खन्यागरू नाम के एक पुरुष और स्त्री संगीतज्ञ थे। महल के प्रवेश द्वार पर नक्कार खाना स्थापित था, जहाँ भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजते थे। अकबर के राजकुमार मुराद को पुर्तगाली भाषा पढ़ाने के लिए मानसरेट नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? मानसरेट। जहांगीर के पुत्र खुसरो को हिंदी पढ़ाने के लिए समकालीन प्रसिद्ध विद्वान शिवदत्त को नियुक्त किया गया था। किसको? अकबर के राजकुमार मुराद को पढ़ाने के लिए, पुर्तगाली भाषा पढ़ाने के लिए मानसरेट को नियुक्त किया। वहीं पर जहांगीर के पुत्र खुसरो को हिंदी पढ़ाने के लिए समकालीन विद्वान शिवदत्त को नियुक्त किया। किसको किया? शिवदत्त को। हर महीने के तीसरे दिन दावत समारोह के दिन अकबर ने खुशरोज बाजार, फैंसी बाजार का प्रचलन किया। हर महीने के तीसरे दिन दावत समारोह के दिन अकबर ने खुशरोज बाजार का प्रचलन किया। बाबर तथा हुमायूं के काल में दरबार ए आम तथा खास के संगठन का उल्लेख नहीं है। सर्वप्रथम अकबर के काल में ही सम्राट की दिनचर्या तथा दरबार के नियत को निश्चित किया। कब किया गया? अकबर के काल में ही इसको किया गया। ठीक है, आगे हम किसके केंद्रीय शासन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।